यूपी बीजेपी इस वक्त ऐसे सियासी भंवर में फंसी है जिसका समाधान शायद उसके पास नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी समस्या का समाधान बीजेपी के पास ना हो, क्योंकि कोई ना कोई जोड़ तोड़ वो निकाल ही लेती है। लेकिन अब बीजेपी के लिए उसका कोर वोट बैंक ही उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी ने इसका साथ छोड़ दिया तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर उसका हाथ पकड़ कर रखा तो उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी की। बीजेपी यूपी समेत हर राज्य में अपनी 2024 की बिसात बिछा चुकी है। कुछ ना कुछ परेशानी हर जगह है, लेकिन यूपी की समस्या गंभीर है। क्या है समस्या, समझाते हैं आपको। दरअसल यूपी में करीब 52% आबादी पिछड़ा वर्ग की है। उन्हें 27% आरक्षण मिल रहा है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22% है और उन्हें 21% आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो दूसरे राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं। वे खुद को दलित कैटेगरी में डालने की मांग बराबर कर रही हैं। ये मांग अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से अनुसूचित जाति और ओबीसी श्रेणी के बीच 17 जातियां झूल रही हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सरकार तक 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद शुरू की जा चुकी है, लेकिन कभी कानूनी दांवपेच तो कभी अदालत के चलते ये जातियां एससी आरक्षण पाने से वंचित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को ऐसे समय पर रद्द किया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं। ओबीसी की ये सभी 17 जातियां फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाती हैं। इसके चलते ही बीजेपी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी यहां इस सोच में है कि इन्हें कैसे मनाया जाए। बीजेपी ने एससी को मनाया तो रूठ सकता है ओबीसी। उत्तर प्रदेश में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोढ़िया, भर, मांझी, मछुआ ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियां हैं। ये सभी जातियां एससी में शामिल किए जाने की मांग कर रही हैं, क्योंकि सरकार अगर उन्हें एससी में शामिल करती है तो 22% दलित आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग उठ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण में से 17 अति पिछड़ी जातियों के लिए कोई निर्धारित कोटा तय करती है तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, सुनार, लोध, जाट जैसी ओबीसी की जातियों के नाराज होने का खतरा है। इसी के चलते बीजेपी कसमकस में फंसी हुई है और ऊपर से उसके सहयोगी निषाद पार्टी का भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इन ओबीसी जातियों को साधे रखने के लिए कोई नया दांव चलने की कवायद में है, लेकिन वो नया दांव क्या होगा इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अगर पार्टी आरक्षण बढ़ाने के बारे में सोचती है तो कहीं ना कहीं उसे स्वर्ण समाज की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बीजेपी के सामने ये है रास्ता। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी सरकार के सामने 2 रास्ते बताए जा रहे हैं जो नियमों के भंवर में फंसाए बिना केवट, निषाद, राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला सकती हैं, लेकिन उसमें सियासी नफा नुकसान भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर जो जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में थी उन्हें दोबारा से शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज सकती है।
अब आप ये भी जान लीजिए कि ये कानून है क्या। क्या है अनुसूचित संविधान आदेश 1950। अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर उन्हें 1963 तक अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला था, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद मंडल कमीशन ने 1993 में ओबीसी में शामिल कर दिया। ओबीसी के आरक्षण का यादव कुर्मी जैसा लाभ इन अति पिछड़ी जातियों को नहीं मिल सका। ऐसे में ये जातियां एससी में शामिल होने या फिर अपने लिए अलग से आरक्षण की डिमांड करने लगी हैं। किसी जाति को एससी में नहीं शामिल कर सकता राज्य। सूबे में अति पिछड़े वोट बैंक को देखते हुए साल 2005 में मुलायम सिंह यादव ने पहले उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन राज्य को किसी जाति को एससी में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2016 में इन्हीं 17 जातियों को एससी श्रेणी में शामिल करने का दांव चला। इसके बाद उसी अनुपालन के संदर्भ में कोर्ट के निर्णय पर योगी सरकार ने 2019 में अधिसूचना जारी की, लेकिन अधिसूचना को हाई कोर्ट ने हाल ही में रद्द कर दिया। मोदी सरकार को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। सूबे में अति पिछड़ी जातियों के सियासी समीकरण को देखते हुए योगी सरकार उनके आरक्षण को लेकर मंथन करने में जुट गई है। पिछले दिनों संजय निषाद और राकेश सचान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और इस मसले का हल निकालने के लिए रणनीति भी बनाई गई थी। यूपी सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराकर दोबारा से अनुशंसा के साथ मोदी सरकार को भेजने का कदम उठा सकती है, क्योंकि यही सबसे आसान विकल्प दिख रहा है। संविधान आदेश 1950 का अनुपालन करने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे और उसमें इन जातियों को दोबारा से शामिल कराए। लेकिन बीजेपी का यह हथकंडा खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सामाजिक विरोध पैदा होने का डर। विशेषज्ञों का कहना है कि इन जातियों को एससी में शामिल करने को लेकर सामाजिक विरोध भी पैदा हो सकता है। एससी में पहले से शामिल जातियां इसका विरोध कर सकती हैं। ऐसे में पहले से ही जब 50% आरक्षण की सीमा पार हो चुकी है, केंद्र अलग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दे चुका है, तो इन 17 ओबीसी जातियों को अलग से 1 या 2% कोटा देने का दांव चला जा सकता है। लेकिन उसके लिए ओबीसी की दूसरी जातियों को भरोसे में लेना होगा। ऐसे में देखना है कि इससे बीजेपी कैसे पार पाती है। अगर 2024 से पहले बीजेपी इस पर कोई फैसला नहीं कर पाती है, तो विपक्षी खेमा यहां सेंध मारे की कोशिश कर सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही इसके लिए घात लगाकर बैठा है। हालांकि बीजेपी पहले से ही ओबीसी समाज को मजबूत करने में लगा है। स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पकड़ मजबूत है, लेकिन जब बात मांग पूरी होने की आती है तो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति में विरोधाभास होते हैं, लेकिन बीजेपी का प्लान है 75 से ज्यादा सीट जीतने का, तो ऐसे में किसी विरोधाभास की जगह ही नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस भंवर से कैसे पार पाती है, क्योंकि 75+ की राह आसान नहीं है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।